एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और क्रॉप की, जिसमें स्टूडेंट्स पहला टॉपिक है आप लोगों का फाइटोटॉमी। एनीवन कोई बताना चाहता है फाइटोटॉमी के बारे में? क्या चीज होता है फाइटोटॉमी? जी, फाइटोटॉमी क्या चीज है? नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स किसी चीज का अध्ययन किया जाता है क्या फाइटोटॉमी में? फल का, फूल का, जड़ का? तो स्टूडेंट्स फाइटोटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन करना फाइटोटॉमी कहलाता है। पेपर में पूछा जाएगा आप लोगों से, अध्ययन पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है, या ठीक है कौन सी ब्रांच के द्वारा किया जाता है? तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है इसमें। यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक और नाम इसका आपने सुना होगा, प्लांट एनाटॉमी। सुना क्या आपने ये नाम, प्लांट एनाटॉमी? बोले हाँ, बिल्कुल सुना हुआ है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं पादव शारीरिकी। पौधों के शारीरिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में अध्ययन करना। बोले यस, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लांट एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। अब बच्चों फाइटोटॉमी में आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया परिरंभ क्या चीज है? परिरंभ जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकल। एनीवन? क्या होता है स्टूडेंट्स परिरंभ? कोई बताना चाहे परिरंभ के बारे में, यदि आपने कहीं पढ़ा हुआ हो कि पेरिसाइकिल क्या चीज होती है, हमें पता है। क्या ये स्टूडेंट्स जड़ है? क्या स्टूडेंट्स परिरंभ जो है पत्ती में पाया जाता है, लीफ में? क्या स्टूडेंट्स ये तने में पाया जाता है, एक प्रकार का तना है? या स्टूडेंट्स एक प्रकार का फल है, फ्रूट का भाग है? परिरंभ आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं आप? तो स्टूडेंट्स ये तना नहीं है, तने का ये हिस्सा नहीं होगा। सोचकर बताइए और क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं? चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये एक प्रकार की क्या है? जड़ होगी। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है।
कहां होती है स्टूडेंट्स ये? कौन सा इसका भाग होगा जड़ वाला, उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे भाग में होगी। जैसे मान चलो आपने किसी भी पौधे की जड़ देखा है तो स्टूडेंट्स इस तरीके से पौधे की जड़ जो है वो जाती है, कुछ इधर जाती है कुछ इधर जाती है, बोलिए यस, इस तरीके से जड़ होती है। तो ये कहां पर नजर आएगा हमें, जड़ के किस हिस्से में हम कह सकते हैं कि भैया ये हमारा, ठीक है, पेरिसाइकल है। क्या स्टूडेंट्स ये जो जड़ निकल कर आ रही है, ये वाली जड़ जो है, ये मुख्य जड़ जो है, ये हमारा परिरंभ है, या स्टूडेंट्स इस तरीके से जो साइड में निकल कर आ रही है ये परिरंभ है? क्या होगा बच्चों परिरंभ, बताइए पेरिसाइकिल कौन सा भाग होगा, ए वाला या बी वाला? ये सारे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को स्कूल में जड़ वाले प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। यदि आपने जड़ वाले प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी नहीं मालूम? एनीवन? ट्राई कीजिए, सोच के बताइए, चीजें आपको सीखना है। ए वाले ऑप्शन को कह रहे हो? ए वाला ऑप्शन? जी नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा स्टूडेंट्स हमारा बी वाला। ये बी वाला जो ऑप्शन है, ये जो पार्श्व जड़ें होती हैं, जो साइड की जड़ें होती हैं, ये वाली, इन्हें कहा जाता है परिरंभ। जो आजू बाजू की जो रूट होती है उसे परिरंभ के नाम से जाना जाता है। बोले यस। तो जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने कई बार यदि आप बरगद के पेड़ के आसपास में गए होंगे तो स्टूडेंट्स जैसे बरगद का पेड़ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से बरगद का पेड़ होता है, तो कुछ जड़ जो बरगद की नीचे की ओर जाती है, लेकिन कुछ जड़ आपने देखा होगा बरगद की जो है वो ऐसे फैल जाती है, जमीन के ऊपर भी आ जाती है। देखा क्या आप लोगों ने कई बार पीपल के, बरगद के ऐसे जड़ देखा है जो बाहर की ओर निकलती है? मुख्य जड़ों से ही निकलती है लेकिन वो ऊपर की ओर जाती है, नीचे घूमते घूमते कहीं भी ऊपर से निकल जाती है। पेड़ यहां लगा, यहां ऊपर समझ में नहीं आएंगी वो, लेकिन कुछ दूर बाद जाके ऊपर निकल के आ जाती। बरगद के पेड़ में अक्सर देखा होगा आपने कभी यदि गए होंगे कहीं तो। बोलिए यस। इसे कहा जाता है परिरंभ। इसे क्या कहा जाता है? परिरंभ कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब आपको जड़ के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है कि आपको बेसिक चीजें नहीं पता होती। तो आई होप डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम आपको डायग्राम के साथ बता रहे हैं कि परिरंभ एक्चुअल में होता क्या है। चलिए तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यह एक पार्श्व जड़ है, यह एक पार्श्व जड़ है, यह अंतस्त्वचा, यह अंतस्त्वचा के नीचे की कोशिका होती है। कहां होती है? अंतस्त्वचा के नीचे होती की कोशिका होती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, अंतस्त्वचा के नीचे हमें नजर आएगी ये। यदि इसकी डेफिनेशन के यदि हम साथ चलें तो पेपर में पूछा जाएगा कि भैया ये कहां पाई जाती है, तो ये अंतस्त्वचा के नीचे हमें देखने के लिए मिल जाएगी। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, क्या होगी? दी पेरिसाइकल is a plant tissue that enable plant to grow roots and facilitated facilitates plant growth। जी, क्या करती है? प्लांट की ग्रोथ करने में मदद करती है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जितना ऊंचा क्या होता है, पेड़ होता है, उसकी जड़ उतनी ही ज्यादा क्या होती, साइड में होती है, साइड में उतनी ही जड़ होती है,
ये अक्सर आपने देखा है, जितना छोटा पौधा होता है उसकी जड़ उतनी ज्यादा गहरी होती है। छोटे पौधे की जड़ गहरी होती है, लेकिन बड़े पौधे की जड़ क्या होती है सर, ऐसे उसको सपोर्ट करती है दोनों तरफ से। देखा है कि नहीं देखा है? अरे भाई, कोई ट्राइपॉड स्टैंड भी यदि आपने किसी शादी वगैरह के फंक्शन में गए होंगे, तो यदि किसी, ठीक है, शादी वाले का जो, जिसमें वो क्या करते हैं, स्टैंड होता है जिसमें वो लोग अपना कैमरा फंसाते हैं, तो यदि छोटा करना है तो वो छोटा रहता है भाई, छोटी सी जड़ होती है उसकी, छोटी जड़ होती। यदि उसको काफी ऊंचा करना है कैमरा को, या सीढ़ी वगैरह आपने देखा होगा आपके घर में सीढ़ी होती है, तो आप इसको क्या करोगे, लंबा करोगे, नहीं तो ये स्टैंड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जितना बड़ा पौधा होता है उसकी जड़ उतनी ज्यादा क्या होती है, बाहर की ओर उसको सपोर्ट करने के लिए निकल जाती है, और जितना छोटा होगा उसकी जड़ उतनी ज्यादा गहरी जाती है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। तो ये गहरी भी होंगी और परिरंभ वाली भी होंगी, पेरिसाइकल में भी होंगी। बोलिए यस, समझ में आ गया हमें? अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर संवहन, ठीक है, पूल के बारे में। संवहन पूल क्या होता है, या संवहन बंडल किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स वस्कुलर बंडल? जी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वस्कुलर बंडल। तो स्टूडेंट्स वस्कुलर बंडल क्या फ्लोएम और जाइलम के कोई हिस्से हैं? जी। क्या ये पेड़ पौधों में खाना और जल पहुंचाने का काम करते हैं वस्कुलर बंडल? क्या वस्कुलर बंडल एक प्रकार के जो है संवहन पुल जिसे कहते हैं, क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का जाइलम है? क्या एक प्रकार के जाइलम का हिस्सा है? क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार के फ्लोएम का हिस्सा है, फ्लोएम का? या स्टूडेंट्स ये जो है बोथ ए और बी, क्या ये दोनों का हिस्सा है? या ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स ये किसी का भी हिस्सा नहीं है? जी, नन ऑफ दीज। क्या होता है वस्कुलर बंडल? कॉमन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। और चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर बनेगा। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों के भागों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहचान करते हैं कि वस्कुलर बंडल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, इस पर जरा चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा समझिएगा, आप एक पहले बेसिक जानकारी आपको इसी की दे दें। फ्लोएम और एक होता है क्या, जाइलम। पहले जरा इनकी जानकारी आपको बेसिक दे रहे हैं, फिर संवहन पुल में आते हैं। जाइलम, जाइलम का मतलब जल, जो पेड़ पौधों की जड़ों से जल निकालकर पूरे पौधों को पहुंचाता है, उसे जाइलम कहते हैं। जाइलम क्या पहुंचाता है, जल पहुंचाता है, मतलब पेड़ पौधों में क्या पहुंचाता है, पानी पहुंचाने का काम इसका है। फ्लोएम का काम क्या होता है, तो फ्लोएम का काम होता है पेड़ पौधों को क्या देना, खाना देना, खाना देना। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। फ्लोएम खाना पहुंचाता है और जाइलम जल पहुंचाता है, मतलब पानी पहुंचाता है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है, आपको आसानी से बन जाएगा। अब इसी चीज को आपको जो है, ठीक है, डेफिनेशन के साथ देखना है कि संवहन बंडल में इसका क्या काम है। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स जाइलम और फ्लोएम नाम के जो टिश्यू हैं, उतक हैं, एक प्रकार के उतक हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बनते होंगे, बोले हाँ। पौधे में जाइलम और
फ्लोएम संवहनी उतक बनाते हैं। पौधे में जाइलम और फ्लोएम कौन बनाता है? संवहनी उतक बनाते हैं। और ठीक है, परस्पर जुड़ना और इनका परस्पर जुड़ना संवहन पूल या संवहन बंडल, पूल का मतलब क्या होता है? बंडल, संवहन पुल कहलाता है। बोले सर ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। क्या है स्टूडेंट्स? आ strand conducting vessels in the stem or leaf of a plant typically with phloem and xylem। तो फ्लोएम आउटसाइड करता है, बाहर की ओर, और जाइलम अंदर की ओर करता है ये काम। यस, क्लियर है। तो वस्कुलर बंडल यदि आपके पेपर में आ जाए कि भैया वस्कुलर बंडल क्या होता है, तो वस्कुलर बंडल का काम क्या है बच्चों? फ्लोएम और जाइलम का काम क्या है? तो सर फ्लोएम जाइलम जो है वो वस्कुलर बंडल में बनते हैं। एक का काम खाना पहुंचाना है, एक का काम क्या है? पानी पहुंचाने का काम होता है। बोले यस। तो इसके लिए और दूसरी तरीके से यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो? ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप और डेफिनेशन लिखना चाहो तो दी वस्कुलर बंडल इज अ strand of special vascular tissue in plant it consists of two complex xylem and phloem tissue। तो जो वस्कुलर बंडल होते हैं उनका जो एक एक स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? एक एक कतरा जो होता है, एक एक तत्व जो होता है उनका, वो क्या कहलाता है? एक एक किनारा जो होता है। जैसे मान के चलो कोई बंडल बना, जैसे एक पेड़ पौधों के अंदर ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं होती है ना, छोटी छोटी जाली नुमा, देखा होगा आपने, पत्तियों में देखा होगा। पेड़ पौधों के अंदर जो छोटी छोटी जाली नुमा संरचना होती है वो क्या है? तो सर उसमें फ्लोएम है और उसी में क्या है? जाइलम है। बोले यस। जैसे किसी भी पेड़ पौधों को यदि हम आकृति देखते हैं तो आपने देखा होगा बुक वगैरह में भी ऐसी आकृति बनी होती है पेड़ पौधों की। देखा है क्या? इस तरीके से आकृति देखा होगा आपने, बुक वगैरह में भी बनी होती है। और यदि आप किसी पेड़ पौधों को यदि काटते हैं तो उसमें इस तरीके से रिंग बनी होती है, चकते बने होते, देखा क्या? ऐसे चकते बने होते हैं। ऐसे किसी भी पेड़ को यदि काटो तो ऊपर का भाग आपने देखा होगा, ऐसे सर्कल बने होते हैं। बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इनमें क्या मौजूद है? तो सर इन दोनों में हमारा फ्लोएम और जाइलम मौजूद है। इसमें स्टूडेंट्स हमारा फ्लोएम भी मौजूद है और इसी में क्या मौजूद है? इसमें हमारा जाइलम भी मौजूद है। तो स्टूडेंट जब ये दोनों मिल जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वस्कुलर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वस्कुलर के नाम से जानते हैं, सिर्फ संवहन के नाम से जानते हैं। बोले यस। और ये आपस में जो जुड़े हुए हैं, ये वाला भाग इससे जुड़ा है, ये वाला भाग इससे जुड़ा, सब ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। बोले यस, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, पेड़ पौधे का किसी एक हिस्सा यदि आप काट दो, क्या दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिक गिर जाता है क्या? पेड़ पौधे का किसी एक हिस्से को काट दो, या मान चलो जैसे आपके हाथ में जो किसी की प्रकार की क्या लग गया, कोई स्क्रैच लग गया तो ब्लड आने लगता है, तो क्या स्टूडेंट्स वो ब्लड जो है वो कंटिन्यू चलते रहेगा क्या? बोले सर नहीं,
वो बंडल है एक प्रकार का, उतनी जगह में जो भी ब्लड था, जैसे आपने उसको बंद किया, क्या हो गया, एक पूल का निर्माण हो गया, एक पूल का निर्माण हो गया, फिर से आपका ब्लड सर्कुलेट होने लगा कुछ समय के लिए। जैसे आप पेड़ पौधों में भी देखा होगा, यदि आप किसी तने को काट दो तो वहां से पानी निकलने लगता है, एक लिक्विड निकलने लगता है, तरल पदार्थ। बोले हाँ, निकलने लगता है। लेकिन यदि आप वहां पर थोड़ी देर बाद प्रेस कर दो या वहां पर आप बंद कर दो तो क्या हो जाता है, नहीं भी करोगे तो कुछ समय बाद वहां से क्या हो जाता है, वो रस जो निकलता है वो बंद हो जाता है। बोले यस, क्योंकि वहां पर पुल का निर्माण हो रहा है, किसकी मदद से, फ्लोएम और जाइलम की मदद से। ये खाना और पानी पहुंचाते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, संवहन पुल आपको समझ में आ गया होगा। संवहन पुल में क्या होता है, संवहन पुल के अंदर फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हैं, जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आई होप आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। चलिए, अब इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे जी मज्जा के बारे में। मज्जा, ये सब जड़ के हिस्से हैं बेटा, जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं ये सब जड़ के हिस्से हैं। पौधों की जड़ों के बारे में जानकारी हो रही है आपको। पित्त जिसे कहा जाता है, पित्त, बताइए ये कहां पाया जाएगा, तो सर ये जड़ में पाया जाएगा, अभी आपने बता दी कहां पाया जाएगा, जड़ में पाया जाएगा। कुछ खास बात इसकी जी, पित्त क्या चीज होती है, यदि आप कुछ जानते हैं तो जरा मैसेज करके बताइए। पौधों का सबसे जो छोटा वाला भाग होता है वो क्या होता है, पित्त होता है। देखा है कभी आप लोगों ने, नहीं देखा, देखा है, बताइए जी। ये जड़ का एक हिस्सा होगा। कहां देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, सबसे पहली जानकारी तो आपको यही होना चाहिए जी। सबसे निचले हिस्से में आप कहना चाह रहे हैं, जो जड़ का सबसे निचला हिस्सा होगा, ये जैसे ये जड़ है, कोई भी एक जड़ है, तो स्टूडेंट्स जड़ के सबसे बीच वाला भाग, जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स ये जड़ है, इसको यदि हम बड़े रूप से देखें, माइक्रोस्कोप से यदि हम देखें इसको, तो फ्रेंड्स इसका जो मेन भाग होगा, जैसे इसको यदि हम बनाए कि भैया ये गोल तो माने जाएंगे, इसका जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है, इसका सबसे सेंटर पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं पित्त। किसी भी जड़ का जो सेंटर होता है, सेंटर टिश्यू होता है, केंद्रीय टिश्यू कहा जाता है इसे। ये जो जड़ है ना, जहां जहां भी जड़, जैसे ये है, कहीं भी देखो आप, इनका जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, जड़ के केंद्र को क्या कहते हैं जी, बताइए बच्चों, जड़ के केंद्र को क्या कहा जाता है। जैसे मान चलो आपने कोई भी जड़ क्या किया, तोड़ लिया, ठीक है, जैसे आपने एक कोई बड़ी सी जड़ लेकर आया, जैसे आम की जड़ लेकर आ गया, तो जैसे आम की जड़ आपने तोड़कर लेकर आया, तो आम की जड़ कुछ इस तरीके से होगी। बोले यस। तो ये जो सेंटर वाला भाग है, सब जगह का जो सेंटर वाला भाग है, बीचों बीच का जो भाग होता है, इस बीची बीच वाले भाग को क्या कहते हैं सर, इस बीची बीच वाले भाग को कहते हैं पित्त। ऐसा नहीं कि ये जड़ के बीच सेंटर को, इसको बस नहीं, सभी बीज वाले भाग को क्या कहते हैं, ये पित्त कहलाता है, सेंटर टिश्यू होता है। बोले यस। चलिए, तो किसी भी जड़ का जो बीज वाला भाग होगा उसे याद रखिएगा। जैसे आपने कई बार केला खाया है, बोले हाँ सर बिल्कुल केला खाया है, देखा केला, देखा केले में, बोले यस, उसमें सकर्स होती है, उसकी जो जड़ होती है वो क्या कहलाती है, सकर्स कहलाती है, देखा होगा आप लोगों ने। केले की जड़ को क्या कहते हैं, सकर्स के नाम से जानते हैं, जड़ वाले भाग को। तो सेंटर वाला जो भाग होगा किसी का भी, वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग पित्त के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन के साथ चल लेते हैं, इसमें क्या होगा, पित्त क्या होती है, किसी भी जड़ का सबसे
आंतरिक भाग व केंद्रीय भाग मज्जा कहलाता है। मज्जा कहलाता है, क्योंकि सबसे अंदर यही है, सेंटर में तो यही बैठा हुआ है। तो क्या होगा? पित्त इज द सेंट्रल टिश्यू ऑफ द स्टेम, ऑफ द स्टेम। बोले यस। तो ये जो जड़ से जो चालू हुआ है, ये कहां तक पहुंच गया है? तने तक पहुंच गया है। तो जड़ का, किसी भी जड़ का या किसी भी तने का जो बीज वाला भाग होगा, वो क्या कहलाएगा? मज्जा कहलाएगा। नीचे से लेकर ऊपर तक जो बीज वाला भाग है, जो सपोर्टिव भाग है, वो हमारा क्या कहलाता है? मज्जा के नाम से जाना जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। आइए और बताते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स, आपके आसपास के एरिया में जहां भी अभी किसी ने किसी पेड़ को काटा होगा, ठीक है, तो उस पेड़ के पास आप जाइएगा, कटे वाले पेड़ के पास में। तो स्टूडेंट्स, उसमें एक राउंड ऐसा बना होगा, ऐसे राउंड बने होंगे, एक चकती बन जाती है। बोले हाँ सर, बिल्कुल बन जाती। तो एक चकती ज्यादा आपको ऐसे बाहर की ओर मिलेगी, फिर आपको दूसरी चकती कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स, एक तीसरे में आपको जो है काला कालापन सा मिलेगा, या कुछ भी कलर मिलेगा, एक बीच में आपको डार्क पन मिलेगा। जैसे आपने केला खाया होगा, तो जैसे आप मार्केट से केला लेकर आते हैं, तो बीच में काला काला सा भाग मिलता है, वो अलग ही नजर आता है। ऊपर का जो केले का भाग देखा होगा आपने, वो व्हाइट कलर का रहेगा, फिर अंदर सा हल्का सा येलो सा रहता है, फिर और अंदर उसके कालेपन रहता है। 3-4 लेयर रहती है ना, यदि आप केला खाओ तो। इतना तो गौर कभी नहीं करते सर हम। किया करो। सबसे ऊपर की लेयर बहुत ज्यादा व्हाइट मिलेगी केले में, फिर उसका और अंदर वाला भाग आपको हल्का सा येलो मिलेगा, और सबसे अंदर एक काला सा एक लेयर मिलती है बीचों बीच में, देखा होगा आपने, काला सपन मिलता है। बोले बिल्कुल देखा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी कटे पेड़ के पास में जाना, कटे पेड़ के पास में जाना, तो ऊपर की आपको एक लेयर अलग मिलेगी, बीच वाली लेयर अलग मिलेगी, लेकिन एक लेयर अंदर में होगी जो सबसे ज्यादा डार्क होगी। वही लेयर कहलाती है हमारी मज्जा, जो जड़ से लेकर ऊपर तने तक होती है। जड़ से लेकर सबसे ऊपर तक, तने तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं क्या? मज्जा कहते हैं। बोले यस सर। और जो ऊपर होती वो तो आपको पता क्या कहलाती? वार्क कहलाती। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। उसे हम लोग छाल के नाम से जानते हैं। नॉर्मली जो आपको दिखाई देती वो छाल होती है। ये छाल के सबसे अंदर का जो भाग है, तने वाला भाग, उससे हम लोग मज्जा कहते हैं। और यहाँ पर पेपर में कई बार क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों से क्वेश्चन बनना चाहिए जी। क्लियर है? पित्त समझ में आ गया, पित्त किसे कहते हैं? बन जाएगा। चलिए, ओके। तो फ्रेंड्स, क्या इस पित्त में स्टार्च पाया जाएगा? स्टार्च मतलब जिसमें क्या होगा? पेड़ पौधों का भोजन होगा। तो क्या इस मज्जा के अंदर हमें स्टार्च मिलेगा? स्टार्च? बोले हाँ, इसमें क्या मिल जाएगा हमें? स्टार्च मिल जाएगा। जैसे आलू में स्टार्च पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मंड के नाम से जानते हैं, जिसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं। स्टार्च क्या है? एक प्रकार का पोषक तत्व होगा हमारा। इसको आपने किसमें देखा है? आलू में देखा होगा। बोले यस। चावल में देखा होगा। तो स्टार्च क्या काम करता है? तो सर, ये भोजन को पचाने का भी काम करता है। जैसे इसी से आपने देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का एक भाग माना जाएगा, जिसमें पेड़ पौधों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। बोले जी, बिल्कुल ठीक। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। जैसे हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, तो बोले यस, ग्लूकोज छोटा रूप है, बड़ा रूप स्टार्च है, उसका और बड़ा रूप कार्बोहाइड्रेट है। चलिए, तो ये कुछ जड़ के आपके जो है वो नॉर्मल चीजें थी। अब स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं सेपरेट जड़ के टॉपिक को लेकर। अंदर की चीजें हमने आपको बता दिए हैं, अब कुछ ऊपर की चीजों को लेते हुए हम चर्चा करेंगे। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, जड़ जो है वो कितने प्रकार की होती है? जड़ कितने प्रकार की होती है? एनीवन? यदि आप जानते हो तो जरा बताइए। जड़ 2 प्रकार की होती है। और कोई?
जली। दो प्रकार के आपने नाम बताए हैं, और वो दोनों प्रकार कौन कौन से, जरा उनके नाम भी मैसेज कर दो। एक नाम आप बताएंगे मूसला जड़, क्या ये सही है मूसला जड़? और दूसरा आप नाम बताना चाह रहे हैं आप स्थानिक जड़। बोले यस। एक नाम है हमारा मूसला जड़, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट के नाम से जानते हैं। एक रूट हमारी कौन सी होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। ये दो प्रकार के जड़ के आप नाम बता रहे हैं। बोले हाँ। चलिए, तो बच्चों टैप रूट कैसी होती है और अपस्थानिक कैसी होती, पहचान क्या होगी? जी, टैप रूट क्या होती है? जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है, इस रूट का, ये रूट जो है वो सीधे सीधे लंबी जा रही है, ये किसका एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल है? इन दोनों में से किसका एग्जांपल है? ये बोले सर टैप रूट का एग्जांपल है, ये टैप रूट होगी। चलो, अब ये रूट बताओ। ये किसका एग्जांपल है? तो ये एडवेंटिशियस है, अपस्थानिक है। तो ये जड़ उथली होती है। कैसी होती है? उथली जड़ होती है, मतलब गहरी नहीं होती है। ये जड़ कैसी होती है सर? ये गहरी होती है। ये जड़ हमें क्या मिलेगी? गहराई में मिलेगी। ये जड़ हमें उथली हुई नजर आती है। यस, बिल्कुल ठीक। तो मूसला जड़ पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक करके हम बताएंगे आपको कि कौन सी जड़ को क्या कहते हैं और कैसे इसकी पहचान करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, मूसला जड़, चना देखा है? चना, चना तो कई बार आपने मार्केट में खाया होगा, तो आपने चना देखा होगा। चना की जड़ क्या मिलती है हमें? गहरी मिलती है। बोले हाँ, चना गहरा मिलता है। चलो, मटर खाया? मटर, बोले हाँ सर हमने पी खाया हुआ है। चलो, गाजर खाया? बोले हाँ सर गाजर की जड़ गहरी होती, जड़, गाजर तो जड़ ही है एक प्रकार का। बोले यस। कैरोट खाया हमने। क्या स्टूडेंट्स आपने मूली खाया? मूली, बोले यस मूली भी खाया हुआ हमने, जड़ गहरी होती है। चलो, अभी सरसों के खेत में गए हो? बोले यस सरसों के खेत में गए हैं। सरसों कैसा होता है? टैप रूट होता है। बोले यस। आम की जड़ देखा है? बोले यस आम की जड़ भी गहरी होती है। जो छोटा सा आम का, यदि आप क्या लगा दो, आम की गुठलियों को यदि आप घर के आसपास में लगा दो, तो जब आम को निकालकर खेतों में लगाने की बारी आती तो उसकी जड़ देखा होगा आप लोगों ने, गहरी होती। छोटे से आम के पौधे में देखा होगा, बड़े वाले में तो देख नहीं सकते। छोटा सा जब आम की गुठली लगाते हैं तो एक छोटा सा आम हो जाता है घर के आसपास में, उसको फिर आप खेत में लगाने ले जाते हैं तो जड़ देखा होगा गहरी निकलती। बोले यस, देखा है। फिर स्टूडेंट्स, नीम, यदि आप निगोली वगैरह लगाते हो तो आपने नीम वगैरह देखा होगा। नीम की जड़ भी क्या होती है सर? गहरी होती है। तो पेपर में आता है विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ टैप रूट, मूसला जड़ का सही उदाहरण होगा, या निम्न में से मूसला जड़ की पहचान कीजिए, या निम्न में से कौन मूसला जड़ नहीं है, विच इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट, कौन सा टैप रूट का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट्स क्या करना होता है? पहचान करना होता है कि भैया कौन टैप रूट है, कौन टैप रूट नहीं है। जी, क्लियर हो गया? बोले यस। जी, बनेगा। टैप रूट यदि आपसे पेपर में दिया जाए, इजी है या कोई टफ है देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम यदि हो आप लोगों को तो बताइए। बनेंगे। चलिए, तो जरा एग्जांपल बता दीजिए, और टैप रूट के और एग्जांपल आपसे जानना चाहेंगे। जितने भी एग्जांपल आपको पता है सभी एग्जांपल को शेयर कीजिए। जी, और कोई एग्जांपल? क्या स्टूडेंट, इसमें जो है सलजम आ सकता है, सलजम, यदि आपने सलजम खाया होगा। खाया सलजम? बोले यस। किसके जैसे दिखाई देती सलजम? प्याज के जैसे दिखाई देती देखने में।
खाया है, टर्निप खाया है? बोलिए यस, टर्निप खाया हुआ है। क्या स्टूडेंट्स आपने चुकंदर खाया? चुकंदर, चुकंदर तो खाया ही होगा, भले सलजम नहीं खाया होगा। बोले हाँ। चलिए, तो स्टूडेंट्स क्या है हमारा, यदि हमसे चुकंदर यदि पेपर में दिया जाए कि भैया चुकंदर की पहचान करके बताइए, चुकंदर को क्या कहेंगे आप? एनीवन? क्या होता है चुकंदर? सर चुकंदर को हम लोग कहते हैं व्हीट रूट, इसका एग्जाम्पल होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं सबके सब की जड़ कैसी मिलेंगी आपको? गहरी जड़ मिलेगी। सभी की जड़ कैसी मिल जाएगी? गहरी जड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए टैप रूट किसे कहते हैं, अब आप लोगों को इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हों आप उनकी जड़ को जरूर चेक कीजिएगा। उनकी जड़ों को आप चेक करेंगे तो आपको, ठीक है, आसानी से पता चल जाएगा कि भैया ये टैप रूट है या नहीं है। आप ये काम जरूर कीजिएगा, अपने आसपास पहचान कीजिएगा। जितने भी फल आप देखें, सब्जियां देखें, यदि वो छोटे पौधे हैं तो उनकी जड़ों को जरूर चेक कर लें। क्या लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स ये जो जड़ जिसमें भी पाई जाएगी वो कैसे होंगे? सर प्रायः प्रायः द्विबीज पत्री होंगे, द्विबीज पत्री होंगे। अब द्विबीज पत्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? द्विबीज पत्री का मतलब होता है कि इनके बीजों के दो हिस्से हो जाएंगे। इनके बीजों को दो हिस्सों में काट सकते हो आप। इनके बीजों को आप क्या कर सकते हो? दो भागों में आसानी से काट सकते हो। द्विबीज पत्री पौधे होते हैं। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। तो टैप रूट की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल सी डेफिनेशन कि भैया टैप रूट क्या है। क्या लिख दें इसमें? मूसलाधार किसे कहें? आइए डेफिनेशन पर आते हैं। यह है मुख्य जड़, यह है मुख्य जड़ का निर्माण करता है या निर्माण करती है। मूसलाधार क्या होती है? मुख्य जड़ होती है। ठीक है, यह है अधिक गहराई तक जाती है, यह अधिक गहराई तक जाती है, गहराई में ज्यादा जाती है। ठीक है, बोलिए यस, बिल्कुल ठीक। चलिए ओके, तो स्टूडेंट्स मान चलो ये जड़ है, ये मेन जड़ है, ये पौधा है, ये उसकी जड़ जा रही है। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहेंगे? इस वाली जड़ को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्राइमरी रूट। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। यदि ऐसी यदि कोई जड़ निकल गई तो उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेकेंडरी रूट, मतलब ये दूसरी जड़ हो गई। और यदि इसकी भी और जड़ निकल जाती है, आपने ऐसा देखा होगा ना, इनकी भी सब रूट निकलती है, देखा है क्या? इस वाली जड़ की भी एक क्या निकल जाती है? ऐसी रूट निकल जाती है अलग से। बोले हाँ, बिल्कुल देखा हुआ है। तो इसको फिर क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हमारी टर्सरी रूट। क्या कहते हैं इसको? टर्सरी रूट के नाम से जानते हैं। बोले यस। जो मेन रूट रहती है उस मेन रूट को कहते हैं प्राथमिक रूट, प्राथमिक जड़ कहते हैं। द्वितीयक जड़ जो से और अलग से बाहर से निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग द्वितीयक जड़ कहेंगे। जो तीसरे नंबर पर निकलती है, मतलब और उसके भाग निकलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक रूट। याद रखिएगा, तो रूट प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। बोले यस, बिल्कुल ठीक। बन जाएगा आई होप आप सभी लोगों से। नोट डाउन कीजिए। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होगा? चलिए,
डेफिनेशन बनेगी इसे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जी, मेन रूट। मूसलाधार को क्या कहा जाता है? मेन रूट कहा जाता है। बोलिए यस। और क्या होगा? इट इज वेरी, क्या डीप में जाती है ये? तो बोले यस, बिल्कुल डीप में जाती है। तो क्या इसे डिपर कहा जा सकता है? जी, इसे क्या डिपर के नाम से जान सकते हैं कि भैया ये जो है वो डिपर होगी, बहुत ज्यादा डीपर, डीप में जा रही है? बोले यस, इट इज वेरी डिपर रूट। चलिए, मैनी ब्रांचेस, मैनी ब्रांचेस इमर्ज फ्रॉम इट, इसमें बहुत सारी ब्रांच होती है, विच आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट, विच आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट। बोले यस, मुख्य जड़ जो होती है वो मेन वाली होती है, अधिक गहराई में जाती है, उसके आसपास जो निकलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट या द्वितीयक रूट के नाम से जानते हैं। चलिए, ठीक, बन जाएगा आप लोगों से। अब स्टूडेंट्स, मूसलाधार था ये, मूसलाधार जो गहरी जाती है, जैसे चने में हमने देखा है, सरसों में हमने देखा है, गाजर में देखा है, मूली में देखा है। अब यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स अपस्थानिक जड़ जाए कि भैया अपस्थानिक जड़ किस किस की होती है, तो फ्रेंड्स अपस्थानिक जड़ों को हम लोग कहते हैं एक तरीके से रेशेदार जड़। कैसी जड़? जिसमें क्या पाया जाए? रेशे पाए जाएं। बोलिए यस, इसे दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम लोग? फ्रिवरियस रूट के नाम से जाना जाता है, रेशेदार रूट कहते हैं इसे हम लोग। बोलिए यस। तो फ्रेंड जैसे आपने धान देखा, धान, बोले हाँ धान देखा है। इनकी रूट कैसी होती? धानों की या ठीक है गेहूं की, गेहूं की रूट तो देखा ही होगा, ठीक है? बोले यस। भुजलिया का त्योहार आता है, उसमें भी देखा होगा, खेतों में गेहूं को कटते हुए भी देखा होगा आप लोगों ने। इनकी रूट जो है वो कैसी होती है? ऐसी फैल जाती, ऐसी फैलती इनकी रूट, ज्यादा गहराई में नहीं जाती, फैलती है। बोले यस। तो गेहूं इसी में आएगा, धान भी इसी में आएगा, आपका पैडी बोल सकते हो या राइस बोल सकते हो, वीट हो गया। मक्का देखा है आपने? बोले यस, मक्का, मक्का ऐसा होता है, ऐसी जड़ होती है मक्के की, देखा होगा आपने, ऊपर भी समझ में जाती जड़। बोले हाँ बिल्कुल देखा हमने मक्का, मक्का भी क्या होगा? इसी का एग्जाम्पल होगा। जी, ज्वार बाजरा देखा है? बोले यस, ज्वार बाजरा भी देखा है। गन्ना देखा है? बोले यस, गन्ना भी हमने देखा हुआ है। ये किस में आएंगे स्टूडेंट्स? इनकी जड़ कैसी होती? तो सर इनकी जड़ गहरी नहीं जाती। ज्वार जो है इसी का एग्जाम्पल आएगा, बाजरा, बाजरा भी इसी का एग्जाम्पल आएगा। शुगर कैन, गन्ना आप इसमें लिख सकते हैं, गन्ना भी इसी में आएगा, जड़ इसकी गहरी नहीं होती है। बोले यस, बिल्कुल। बरगद का पेड़ आपने देखा? बोले यस, बिल्कुल देखा हमने बरगद। क्या इसमें बरगद आना चाहिए? बिल्कुल आएगा बरगद। अमरवेल देखा है? अमरवेल? बोले यस, अमरवेल भी जो है वो इधर उधर फैली हुई होती है, अमरवेल की कोई पर्टिकुलर जड़ थोड़ी होती, वो तो एक तना रूपी होता है। बोले यस, हमने बैनियन ट्री भी देखा है। चलो, अब फ्रेंड्स आपने पान खाया? पान? बोले यस, हमने पान खाया, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटल लीफ के नाम से जानते हैं। जी, पान में क्या होता है सर? पान की जड़ भी क्या होती है? उथली होती है। चलिए, अमरवेल आपने देखा है? बोले यस, अमरवेल भी हमने देखा है। तो जिनमें जड़ उथली होती है वो सबके सब क्या हो गएंगे आप लोगों के? बताओ। वो सभी के सभी हमारे अपस्थानिक जड़ का उदाहरण माने जाएंगे। तो बोले यस, आई होप आप सभी लोगों को यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाए तो आपको आसानी से बन जाएगा। जी, किसी को कोई डाउट यदि हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, सारी जानकारी हमने आपको दिए हैं।
वेरी गुड। अब इन दोनों को यदि स्टूडेंट्स हम कॉमन समझने की कोशिश करें कि भैया दोनों में क्या खास अंतर हमें नजर आ रहा है, टैप रूट में, ठीक है, और एडवेंटिशियस रूट में हमें क्या अंतर समझ में आ रहा है, दोनों में क्या फर्क है। तो ये जड़ कैसी होती है, ये वाली जड़ होती गहरी, कौन सी, मूसला जड़ जो होती है। एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो कैसी होती है, उथली होती है, ये उथली होती है। और टैप वाली कैसी होती है, गहरी होती है। तो आप ये अपने समझने के लिए लिख सकते हो गहरी जड़, इसमें आप लिख सकते हो उथली जड़। बोलो यस, बिल्कुल ठीक है। तो अब कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे इनके और। चलिए अब बच्चों ये बताइए, ये डायकॉट है, मतलब इनके बीच के दो हिस्से हो सकते हैं। इसमें जितने भी आए उनके बीच के दो हिस्से नहीं हो सकते। इसमें गेहूं आया, इसमें मक्का आया, क्या स्टूडेंट्स उनके बीजों के दो हिस्से हो सकते हैं क्या? डायकॉट मतलब जिनके बीजों के दो हिस्से हो जाएं। जैसे इसमें यदि मैं बोलूं सोयाबीन आएगा, बोले हाँ इसमें सोयाबीन भी आएगा। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि बाकी एग्जांपल आपको करना है। सोयाबीन, सोयाबीन के दो भाग हो सकते हैं, बोले यस बिल्कुल हो सकते हैं। मूंगफली, मूंगफली के क्या हो सकते हैं, मूंगफली को यदि आप प्रेस करो उसके बीच के दो हिस्से हो सकते हैं, बोले हाँ उसके बीच के दो हिस्से हो सकते हैं। इसमें चना आया था, चना के दो हिस्से हो सकते हैं, चना को दबाओ दो हिस्से हो जाते हैं, दोनों हिस्से काम के। तो स्टूडेंट्स बोले यस। तो ये डायकॉट होता है। डायकॉट मतलब होता है जिसमें द्विबीज पत्र हो, द्विबीज पत्री जिसे कहा जाता है, जिसे हम लोग डायकॉट कहते हैं। मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीज पत्र, जिनके बीजों के दो हिस्से ना हो, इन्हें एक बीज पत्री कहते हैं जी। तो ये एग्जाम्पल हमने आपको अभी बताया, और बताओ जरा एग्जाम्पल अब निकाल के। आप स्थानिक जड़ जो होती है वो मोनोकॉट होती है, ये डायकॉट होती है। तो एग्जाम्पल आप बताते हुए चलिए क्या होगा। और जी, एक एग्जाम्पल हमारा सोयाबीन हो गया, एक एग्जाम्पल हमारा जो है वो पीनट हो गया या ग्राउंड नट, पीनट या ग्राउंड नट। और बताओ डायकॉट में क्या होगा, क्या इसमें अरहर की दाल आएगी, क्या इसमें मूंग दाल आएगी? बोले यस बिल्कुल आएगा, अरहर आ जाएगा आपका, इसमें मूंग भी आ जाएगा जी। और बताइए जिनके बीजों के दो हिस्से हो जाएं। जी मैसेज कीजिए। क्या हो सकता है और? नहीं मालूम? हाँ उड़द आ जाएगी, उड़द की दाल भी आ जाएगी। तो मतलब सारी की सारी दाल वाली फसलें इसमें आ जाएंगी। हाँ सरसों हो चुका है, सरसों हो गया, तो सारी दलहनी फसलें इसमें जाएंगी, दाल वाली फसलें सभी आ जाएंगी। उथली जड़, और क्या हो सकता है उथली जड़ के अंदर जरा बताइए, इसमें और क्या आ सकता है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या स्टूडेंट्स इसमें आलू आ जाएगा? बोले हाँ आलू इसी में आएगा, पोटैटो इसी में आएगा जी, सिंघाड़ा इसी में आएगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है। और क्या होगा? जी, हल्दी इसी में आ जाएगी। बोले यस, हल्दी वगैरह भी इसी में आएगी, ठीक है। जितनी भी टर्मरिक वाली चीजें हैं वो सब किस में रखेंगे हम लोग, इसी में रखेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पलों को आपको ढूंढना है। टमाटर इसी में आ जाएगा, ओके जी। तो आप अपने आसपास के एरिया से इसका कलेक्शन जितना ज्यादा करेंगे, अपने आसपास के एरिया में आप जितना ज्यादा देखेंगे, आपको चीजें समझ में और भी ज्यादा आएंगी। सब्जी वर्गीय मेनली चीज इसी में आएगी, क्योंकि सब्जी वाली चीजों के जो बीज होते हैं उनके दो भाग नहीं होते। तो मैक्सिमम सब्जी वाली चीजें क्या होती, मोनोकॉट होती। तो सब में उथली जड़ पाई जाती, सभी में कैसी जड़ पाई जाती है, उथली पाई जाती है। गहरी जड़ जिसमें भी पाई जाएगी सबके सब डायकॉट होंगे, दो बीज पत्र होंगे, जिनके बीजों को आप दबाओगे तो दो हिस्से में बढ़ जाएंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट गहरी जड़ से भी है और उथली जड़ से भी है। तो या तो ये वाला पार्ट आपको देखना है,
या तो फिर गहरी और उथली जड़ से समझना है। ये दो चीजें समझने के होते हैं, मुसला जड़ को और अपस्थानिक जड़ को। तो क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, ये फसल को पहचानने का, फसल उत्पादन का और बायोलॉजी का कंबाइंड टॉपिक है, जो दोनों तरीके से पेपर में आता है। या तो आपको कृषि विज्ञान से आ जाएगा, या तो आप लोगों को फसल उत्पादन से आ जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन से। किसी के मन में कोई डाउट यदि है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे स्टूडेंट्स। जी, बन जाएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।